गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आपका धीरे धीरे एक एक दिन कम होता चला जा रहा है और आप लोग अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। क्योंकि इधर जो मेहनत कर लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने पढ़ाई पे फोकस हो जाइए। अगर जो अभी तक नहीं हुए हैं तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, और आपको बस डेडिकेशन के साथ 4 से 5 महीने केवल, सॉरी 3 से 4 महीने, 4 से 5 नहीं, 3 से 4 महीने केवल बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, और आप लग जाइए। अब एकदम से पूरा जोर लगा दीजिए। 3 से 4 महीने आप केवल अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। अपना पढ़ाई, जब आप की पढ़ाई रहेगी तो सब कुछ रहेगा, ठीक है, आपके लाइफ में। आप क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट का काम यही होता है कि उसको केवल पढ़ाई से मतलब रहना चाहिए और किसी चीज़ से मतलब नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग मतलब अभियान स्टार्ट किए थे तो उसमें से बहुत ज़्यादातर सक्सेस हो गया है और आप लोग बहुत लाइक भी कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है और आप लोगों की मतलब उत्साह को देखकर हमको भी खुशी आ रहा है और हमको भी मोटिवेशन मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि हमको और मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। तो विकल्प के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, लगभग 6 क्वेश्चन कर चुके थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन जो बचे हुए छूटे हुए थे उसको करेंगे, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन विकल्प का मत समझना, ये 2 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं और विकल्प वाले में भी आ जाते हैं। पेपर जब कठिन बनाना होता है तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। तो आप इसको एक एक क्वेश्चन क्योंकि हम लोग लगा के लगाएंगे तो इसको 2 नंबर में भी समझ सकते हैं, 2 नंबर में भी आता है और विकल्प में आया है तो इसको देख लीजिए। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम सेलेक्टेड करके एक बुक से नहीं पढ़ाते हैं, लगभग हमारे पास 3-4 बुक हैं, उनमें से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठा करते हैं। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए और उसको इकट्ठा लिख लीजिए कि आपको भटकना ना पड़े, ठीक है। और बाकी काम हम करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट ला के देंगे और आप लोग पढ़ाई पे अपना फोकस रखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए लिखा हुआ है कि 2 बिंदु ए और बी के निर्देशांक 4,0 और 0,3 है। रेखाखंड ए बी के माप ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी के माप का मतलब क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ए बिंदु कितना है, 4,0 है, तथा बी बिंदु कितना है, 0,3 है। और इनमें आपको क्या ज्ञात करना है, आपको इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको आप x1 x2 y1 y2 मान लीजिए। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें मान रख दीजिए, x1 कितना है 4 और x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 0 और y2 कितना है 3 स्क्वायर, यानी ये बचेगा 4 का स्क्वायर और प्लस ये बचेगा -3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 9 25 हो जाएगा। 25 का रूट क्या होता है, 5 इकाई आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 5 इकाई या मात्रक कुछ भी कह लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये है तो निर्देशांक ज्यामिति का, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है। लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया भी है 2012-13 एग्जाम में आया है, 8 में भी आया है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इस बार के लिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। cos थीटा बी बराबर cos थीटा और 0, तो इसको x1 मान लीजिए, इसको x1, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रखिए ए बी बराबर अंडर रूट में हो जाएगा। x1 कितना है 0, x2 कितना है कास थीटा है, कास स्क्वायर थीटा सॉरी कास थीटा है, प्लस y1 कितना है साइन थीटा है, y2 कितना है 0 है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इतना बराबर क्या होता है 1, क्योंकि ये सूत्र है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 रखोगे तो 1 रूट का मतलब क्या होगा 1, और आपका क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आपका ये आंसर 1 आ जाएगा। अगले सवाल पे हम आते हैं 9वें नंबर पे। बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे हम लोग कल सवाल लगाए थे, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आया है। देखते हैं इसमें क्या खास बात है, क्यों ये बार बार आ रहा है। ए बराबर -2 -5 तथा बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 2, 5। ये x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो कैपिटल में x, y बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 का मान कितना है -2 और x2 का मान है 2 बटा 2 और y1 का मान है -5 प्लस 5 बटा 2। तो ये 0 बटा 2 हो जाएगा, कामा में 0 बटा 2 ये हो जाएगा, यानी इसका 0 दोनों का मान क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। ये आ गया था, इसीलिए हमें लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मान क्या आता है 0 आता है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और सारे सवाल को लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मत, क्योंकि देखेंगे समझिए और उसके साथ में लिख भी लीजिए, क्योंकि आपको जब रिवीजन जब करना होगा तब आपको जब कहीं पे भूलेंगे तो इसमें से आपको मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी में लिख भी लिया कीजिए। अभी हम लोगों को बहुत सवाल लगाना है। 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन, नया नहीं वैसा ही क्वेश्चन है। यदि बिंदु 3, 7 तथा x, y के मध्य बिंदु के निर्देशांक, आपको ये नया क्वेश्चन है। हाँ, मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिया है। एक बिंदु आपको दिया है 3, 7 और एक बिंदु आपको दिया है क्या x, y, और आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक जो दे दिया है कैपिटल X और कैपिटल Y जो हम मानते थे वो कितना दे दिया है 4, 9 दे दिया है। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर क्या होता है कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2। तो ये हो जाएगा कैपिटल X और ये हो जाएगा कैपिटल Y। कैपिटल X का मान 4 है और ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे मान जब रखेंगे तो x1 का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस x बटा में 2 और y के स्थान पे 9 बराबर में 7 प्लस y बटा में 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 हो जाएगा, 3 प्लस x और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 7 प्लस y। इसको इधर ले जाइए घटा दीजिए, ये बचेगा 5 और यहाँ ले जाइए घटा दीजिए, y बराबर हो जाएगा आपका 11। तो आपका बिंदु क्या मिला x, y बराबर क्या मिला 5, 11 मिला। ठीक है, आपका कौन सा आंसर है 5, मतलब x का मान 5, y का मान कितना मिला है 11। ये आपका तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके लिए नया सवाल है और इसमें आपको देखना है कि कुछ दूसरे टाइप का मूल बिंदु के निर्देशांक का मान खींचे गए एक वृत्त के व्यास के एक सिरे से निर्देशांक 4, -3, -4 है तो दूसरे सिरे के निर्देशांक हो गए। तो इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है, इसमें वृत्त की बात कर लिया है उसने, और वृत्त का निर्देशांक है 0, 0। क्यों? क्योंकि उसका कह रहा है मूल बिंदु है।
ये बिंदु है 0,0 से स्टार्ट होता है। एक बिंदु आपको दे दिया है, क्या दिया है? एक बिंदु आपको दिया है निर्देशांक 3,-4 दे दिया है, और एक निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। तो आप अगर जो दिमाग लगाएंगे तो ऊपर वाला फार्मूला जो भी हम लिखवाए हैं, ये दो बिंदु है और दोनों बिंदु के मध्य बिंदु ये है x, y, ठीक है। तो इसको आप कैपिटल X मान लेंगे और इसको कैपिटल Y मान लेंगे, और ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो आपका मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, और y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x बराबर क्या लिखोगे? 0 बराबर x1 का 3 और प्लस x2 का x है, और ये 2 से 0 गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 3 प्लस x बराबर 0, x बराबर -3 हो जाएगा। ऐसे ये 0 बराबर y1 का मान कितना है? -4, और प्लस y2 का मान है y, और 0, ये 0 हो जाएगा, यानी y -4 बराबर 0, तो y बराबर 4, यानी आपका जो निर्देशांक मिलेगा वो -3,4। अगर जो 3,-4 है तो -3,4 आ जाएगा, उसी का अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। कौन सा सही है? ये वाला सही है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है, अगले सवाल के लिए आपको हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। अगला सवाल 12वां नंबर जो सवाल है, आप लोगों को बहुत आसान ही ट्रिक बताएंगे, क्योंकि किताब में जो फार्मूला लिखा हुआ है वो आप लोगों को बहुत कठिन पड़ जाएगा। याद तो कर लोगे लेकिन भूल बहुत जल्दी जाएगा, ठीक है। तो हमको भूलना नहीं है, हमको याद रखना है, तो इसीलिए आपको ये आसान ट्रिक बताएंगे हम, जिससे आपके दोनों सवाल 12 नंबर और 13 नंबर सवाल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, बिंदु जो दिए रहेंगे, बिंदु को आप लिख लीजिएगा, और बिंदु को लिखने के बाद ऐसे खींच लीजिएगा, इसके बराबर 0 कर दीजिएगा। अगर जो संरेख रहेगा तो, अगर जो त्रिभुज रहेगा तब भी यही फार्मूला लगेगा। x1 x2 x3 x1, y1 y2 y3 y1, ठीक है। अब यहाँ पर जो बिंदु दिए हुए हैं उन बिंदुओं को लिख लीजिए। बिंदु कौन सा दिया हुआ है? अच्छा, इसको पहले सॉल्व कैसे किया जाएगा? ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तिरछा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसको पहले पूरा लिख लेते हैं हम। x1 x2 सॉरी y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर माइनस लगाइए अब इधर से, ठीक है, एक को छोड़ करके एक, तो ये क्या हो जाएगा? x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस में x1 y3, और पूरे के बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही फार्मूला लगेगा। ये आपका ट्रिक है, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिए कहीं पे, और इसको समझ के बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए, याद हो जाएगा, और 100% इस पे सवाल आता है। सवाल में क्या किया है? यदि बिंदु 1,2 0,0 और तथा a,b संरेख है। अब सोचिए, ये सवाल 2 नंबर में आए हैं। हम कई बार आपको 2 नंबर वाले सवाल जब लगवाएंगे तो वहां पर दिखाएंगे आपको, ये 2 नंबर में सवाल आते हैं, और कभी कभी 4 नंबर में आ जाते हैं, और आपको किस में दे दिया? विकल्प में दे दिया। सोचिए कितना कठिन पेपर बनाया होगा तब इस सवाल को दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके भूल में मत रहिए कि आपको मतलब बहुत आसान पेपर मिलेगा। देखिए, बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु को पहले लिख लीजिए। क्या है? 1,2 0,0 और a,b, ठीक है। 3 बिंदु आपको दिए हैं। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर लीजिए, और इसी पे रख लीजिए। x1 कितना है? 1 है, फिर x2 0 है, x3 a है, फिर x1 1 है, y1 कितना है? 2 है, y2 कितना है? 0 है, y3 कितना है? b है, फिर y1 कितना है? 2 है, और बराबर में 0। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके तब लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या होगा?
दो जीरो, एक जीरो यहाँ जीरो, फिर प्लस जीरो को बी से गुणा करेंगे जीरो, ए को 2a हो जाएगा, फिर माइनस लगाइए, ऐसे इसमें चले जाइए तो ये जीरो हो जाएगा, फिर जीरो को a से गुणा करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, जीरो को b से करेंगे तो ये b हो जाएगा बराबर जीरो, ये पूरा जोड़ेंगे तो 2a आएगा माइनस b बराबर में जीरो, यानी 2a बराबर कितना आ जाएगा b। आपका आंसर क्या आ गया? b आ गया। ठीक है, 2a बराबर b, आपका ये वाला सही है, तीसरा वाला। देखिए कितना बड़ा सवाल हम लोग लगाए हैं तब जाके आंसर आया है। ठीक है, तो आपको हम सब टाइप के सवाल करवाएंगे, ढूंढ ढूंढ के एक एक सवाल। आपका एक भी क्वेश्चन हमने वादा जो किया था कि आपको हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चन हमको ढूंढ के लाएंगे, चाहे जहाँ से लाएंगे। ठीक है, बस आप लोग केवल मेहनत करते रहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन है दिया हुआ है। अब हम लोग ये वाला सवाल थोड़ा डायरेक्ट कर लेंगे। बिंदु लिखा हुआ है 5,1 और 3,k। इसमें आपको k का मान याद करना है। ठीक है, तो बिंदु क्या था? x1 यानी 7, x2 5, x3 3 और फिर ये 7, y1 2, y ये और ये k और फिर -2 बराबर में 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 एकम 7, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5k, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस है। ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा, फिर माइनस लगाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और फिर ये कितना हो जाएगा? प्लस में 7k बराबर में 0। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 1 + 5k बचेगा और इन दोनों को घटाएंगे तो -7 + 7k बचेगा बराबर में 0। ब्रैकेट हटा दीजिए, 1 + 5k प्लस हो जाएगा 7 और ये -7k बराबर में 0। ये दोनों जुड़ जाएगा, घटेंगे तो 2k बचेगा, 5 में से 7 घटेगा और ये हो जाएगा -8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 के बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए कौन सा विकल्प सही है? -4 है, +-4 है, 4 है। देखिए आपको विकल्प भी कंफ्यूजन वाले दे दिए हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यही था। निर्देशांक ज्यामिति में इतने ही विकल्प के क्वेश्चन आएंगे। कल हम नए चैप्टर आप लोगों के बीच में लेंगे और आप लोग जो है मेहनत करिए। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको ला करके देंगे। जब विकल्प वाले क्वेश्चन हो जाएंगे तब आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हम देंगे, जो आप लोग हमको करके दिखाना। ठीक है, तब बताना किसका कितने में कितना आ रहा है। 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसी में से देंगे जितना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए और हम आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। आपको अगर जो सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से लोगों में आपके फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर शेयर कर दीजिए, दोस्तों को अपने बता दीजिए और वो बता दीजिए। बहुत ही यूज़फुल ये अभी तो हम लोग विकल्प वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिसमें से 70 में 70 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और हम आशा करते हैं कि आप लोग मतलब तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।